बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे एक ख़ास मसाले के साथ खुशबूदार मटर आलू का पुलाव, जिसे बनाना आसान है और इस मसाले से इसका जो टेस्ट है वो दुगना बढ़ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे आपने लेना है 3 से 4 लौंग। उसके बाद आपने 1 चाय का चम्मच सौंफ लेना है, 1 जवतरी का टुकड़ा लेना है, 1 तेज़पत्ता आपने लेना है। इसके बाद 3 से 4 टुकड़े आपने यहाँ पे लेने हैं दालचीनी के। उसके बाद 2 बड़ी इलायची लेनी है, एक ये देखें जायफल का टुकड़ा है छोटा सा। अब जो है इसमें हम आधा चाय का चम्मच काली मिर्च डालेंगे, साबित वाली। अब इनको ना हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता और अच्छे से खुशबू नहीं आने लगती, तब तक हम इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये रोस्ट हो चुका है। इसको ठंडा करने के बाद हम इसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर मैंने बना लिया है, इसको रख देंगे साइड पे। दूसरी तरफ हम पतीला लेंगे, इसके अंदर हम आधा कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा हल्का हल्का, वैसे ही हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे, एक बड़े साइज़ की। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसलिए कि हमें जो है डार्क कलर की नहीं बनानी। पुलाव जो है मटर पुलाव, उसे हमें डार्क कलर नहीं देना, हल्का सा कलर देना है। तो प्याज डालने के बाद इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भर के मैंने ज़ीरा शामिल किया है और 5 से 6 मैंने इसके अंदर काली मिर्चें शामिल की हैं। ज़्यादा खड़े मसाले मैंने इसलिए नहीं डाले यहाँ पे, क्योंकि मैंने खड़े मसाले वैसे ही रोस्ट करके जो है पीस के रख दिया है, उसकी खुशबू वैसे ही आ जाएगी चावलों में। तो ये देखिए बस इतना ही इसको फ्राई करना है। उसके बाद 1 खाने का चम्मच आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे 2 से 3 मिनट आपने अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने 3 आलू लेने हैं। ये देखें बड़े साइज़ के आलू थे तो मैंने इनको दरमियान में से लंबाई में काटा है। अगर आप लंबाई में नहीं काटना चाहते हैं तो आप किसी भी शेप में से काट सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो देखें अच्छे से यहाँ पे प्याज के साथ इसको इतना भुनेंगे कि हल्का हल्का सा जो है कलर चेंज हो जाए आलूओं का। फिर हम इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर और यहाँ पे 6 से 7 हरी मिर्चें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ 1 खाने का चम्मच भर के नमक है, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है। ये अच्छे टेस्ट के लिए शामिल किया है। आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी अच्छा सा बन जाएगा। अच्छे से यहाँ पे भूनेंगे टमाटर और आलूओं को, इतना कि टमाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग 2 से 3 घूंट के बराबर पानी भी शामिल कर देंगे, तो आपका जो मसाला है वो जलेगा नहीं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। यहाँ पे पानी डाल दिया है 2 से 3 कतरे, 2 से 3 घूंट सॉरी। ये देखें। अब इसके बाद हम इसके अंदर मटर शामिल करेंगे। 1.5 पाव मटर लिया है मैंने, ये शामिल कर देंगे। 1.5 पाव मटर है और मैं 1 किलो चावल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है जी। मटर पुलाव में मटर अगर ज़्यादा हो तो ही मज़ा आता है, तो ही वो अच्छा पुलाव बनकर तैयार होता है। अगर उसके अंदर मटर नज़र ना आए और हम ऐसे ही नाम दे दें मटर पुलाव, तो वो उसमें कोई मज़ा नहीं होता। तो मटर अगर ज़्यादा हो तो मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे मैं पानी शामिल करूँगी ताकि आलू और मटर जो है अच्छे से गल जाए। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया 1 गिलास, ये हो गया 2 गिलास। 2 गिलास मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। इसको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स और फिर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। आलू मैंने लंबाई में काटे हैं तो ये जल्दी गल जाते हैं, ठीक है जी। 15 मिनट तक हम इसको कवर करेंगे ताकि आलू गल जाए। तो जी 15 मिनट के बाद ये देखें आलू भी गल गए हैं, टमाटर भी जो हैं आपको गले हुए नज़र तो आ ही रहे हैं। इसके बाद हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। चावल को 20 मिनट के लिए भिगो दिया था, ये बासमती राइस है। अच्छे से हम बर्तन को साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी चावल का दाना, कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। जब भी खाना पकाएं तो सफाई का बहुत ख्याल करें। जितनी हम सफाई का ख्याल करेंगे हमारे खाने में बरकत बढ़ेगी। और जो है सफाई निस्फ़ ईमान है, यानी कि सफाई जो है वो हमारा आधा ईमान है। तो सफाई का ख़ास ख्याल किया करें। तो ये देखें यहाँ पे मैंने चावलों को मिक्स कर दिया है। इसके बाद हम इसके अंदर सिर्फ 2.5 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पानी है। सिर्फ 2.5 गिलास आपने पानी डालना है, इससे ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं शामिल करेंगे, वरना चावल जो है आपके चिपके चिपके बनेंगे। अच्छा जी, पानी हमने इसके अंदर डाल दिया है। टोटल 3 गिलास पानी है, ठीक है। 2.5 गिलास अभी डाला है और आधा गिलास के बराबर लगभग पहले से बचा हुआ था। अब 1 खाने का चम्मच भर के आपने इसके अंदर वो मसाला डालना है जो हमने पहले ही बना के रखा हुआ था।
इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। आप लोग ज़रूर ये वाली रेसिपी ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी ये जो मटर पुलाव है वो बन के तैयार होगा और घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी जब आप इसको पहली बार बनाएंगे। तो चलें इसको हम ढक देते हैं जब तक इसका पानी सूखता है। तो ये देखें मैंने इसको ढक दिया है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद ये देखें अभी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी रह जाए तो फिर हम इसको दम लगाएंगे। दम लगाने के लिए नीचे तवा रख दें और तवे के ऊपर जो है आप फिर ये पतीला रखें। ये पतीला रखने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में आपके चावल बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ठीक है, 10 मिनट आपने लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। ये देखें 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप लोग चावल देख सकते हो कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये देखें खिले खिले चावल बनेंगे। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे जो मटर पुलाव है उसकी ये फ़ाइनल लुक है। फाइनली ये बन चुका है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।